हरियाणा की छोरियां भी छोरों से कम हैं के और यह बात हरियाणा की बेटियां कई बार करके भी दिखा चुकी हैं। पलवल की रहने वाली बेटी योगेश चौधरी ने भी पंजा कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल गाची बोवली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित 6 दिवसीय 44वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप पंजा कुश्ती में गांव चांदट की रहने वाली योगेश चौधरी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है। योगेश चौधरी पहले भी प्रदेश स्तरीय पंजा कुश्ती में कई बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में देश स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल कर जीत दर्ज करने के बाद अब योगेश चौधरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर माह में तुर्की देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भले ही खेल स्टेडियम और कोचिंग देने वाले कोचों की कमी हो, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण इलाके से निकलकर खिलाड़ी देश में प्रदेश व गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण पलवल जिले के गांव चांदट की रहने वाली धाकड़ बेटी योगेश चौधरी का है, जो कि फिलहाल न्यू कॉलोनी में रह रही हैं। आपको बता दें, योगेश चौधरी 2 साल से पंजा कुश्ती में अभ्यास कर रही हैं। इससे पहले वह प्रदेश स्तर पर पंजा कुश्ती में जिले व गांव का नाम रोशन कर चुकी हैं। योगेश चौधरी ने बताया कि वह पंजा कुश्ती की कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाती हैं, क्योंकि पलवल में इसकी कोचिंग देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और ना ही खेल विभाग में कोई इसकी कोचिंग देता है। हैदराबाद में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में उन्होंने 80+ किलो वर्ग भार में भाग लिया और फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई प्रतिद्वंदियों को हराना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने फाइनल में पहुंचकर मिजोरम की लड़की फूही को हराकर प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। योगेश चौधरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस खेल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और वह चाहती हैं कि पलवल में भी इसकी कोचिंग दी जाए, ताकि यहां से कोचिंग लेने के लिए खिलाड़ियों को दिल्ली न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि यह केवल और केवल ताकत का खेल है। उन्होंने कहा, देश स्तर पर जीत दर्ज करने के बाद अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर माह में तुर्की देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ दिनों पहले कानपुर में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 84+ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान भी प्राप्त किया है। सर, हमारी जो ये चैंपियनशिप है, ये हमारी हैदराबाद में हुई थी, गोचीवाली स्टेडियम में। यहाँ पे सर मैंने 80+ कैटेगरी में खेला था, जिसमें तकरीबन मेरे 20 बाउट्स हुए थे। जो मेरी लास्ट फाइट मेरी मिजोरम की लड़की के साथ थी, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेयर थी। फाइट काफ़ी टफ थी, बट फाइनली विन कर गई मैं, तो मैंने गोल्ड मेडल लिया। सर, मैंने ये स्टार्ट किया था जनवरी 2021 में। पहला जो गेम था मैंने शेरू क्लासिक बॉम्बे में खेला था। उसके बाद से फिर मैंने 3-4 चैंपियनशिप में खेल चुकी हूँ। हरियाणा स्टेट भी मैंने खेला है, उसमें भी मैंने चैंपियन बनी थी। अब इसके बाद मैं अब नेशनल खेल के आई हूँ। नेशनल में भी मैंने गोल्ड के साथ साथ चैंपियन ऑफ चैंपियन बनी हूँ। चैंपियन ऑफ चैंपियन होता है हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर इन नेशनल्स। तो गर्ल्स में मेरा था आर्म रेसलिंग में। तो ट्रेनिंग कहाँ से लेते हो? सर, मैं ट्रेनिंग दिल्ली से लेती हूँ, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब लक्ष्मण जी भंडारी से। तो किस तरह की परेशानी होती है दिल्ली में आने जाने में? सर, परेशानी तो होती है, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है, जाना आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट ये है कि अगर कुछ करना है तो फिर टाइम निकालना पड़ता है, जाते भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास तो कुछ ऐसा है नहीं। इस गेम से रिलेटेड तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बाकी ना कोई स्टेडियम है ना कोचेज़ हैं। तो वहाँ पे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में हम कुछ बच्चे हैं, उधर दिल्ली के बच्चे ज़्यादा हैं, और यहाँ से मैं जाती हूँ 1-2 बच्चे और, तो हम लोग उधर ही निकल जाते हैं। और आगे कहाँ खेलना है आपको? हाँ सर, आगे हमारा नेशनल के बाद हमारा टर्की में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। उसके बाद हमारा प्रो पंजा लीग भी है, जो कि एक रैंकिंग टूर्नामेंट है। रैंकिंग टूर्नामेंट कब से करते हैं? सर, जो हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट है वो हमारा 22 से 24 जुलाई है ग्वालियर में। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग भी आप? हाँ जी सर, इसके अलावा मैं पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी खेलती हूँ। और पावर लिफ्टिंग में सर मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में नेशनल प्लेयर हूँ, साथ में रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। किस तरह से प्रेरणा मिली आपको आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जाने के लिए? सर, बस कुछ स्टार्टिंग में कुछ फिजिकली प्रॉब्लम थी, बॉडी के अंदर मेडिकल इलनेस थी, उनको दूर करने के चक्कर में जिम वगैरह ज्वाइन किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो करना स्टार्ट किया। जब लगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं अपना प्रैक्टिस में लगी रही, धीरे धीरे तो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलती रही। 1-2 स्टार्टिंग में जब चैंपियनशिप खेला तो लगा कि हाँ अब हो जाएगा,
तो सर मैंने स्टार्ट कर दिया। सर आर्म रेसलिंग भी जैसे हम लोग को जो नॉर्मल सी चीज़ होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि आर्म रेसलिंग सिर्फ एक पंजे का गेम है, हाथ की पावर इसमें चाहिए, बट सर ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ एक हाथ का गेम नहीं है, ये हमारा पूरा बॉडी का गेम है, क्योंकि हम हाथ की पावर से सिर्फ जीत नहीं सकते, हमें पूरी बॉडी को यूज़ करना पड़ता है उसमें। तो सर सच में ही पहले मैं भी सोचती थी कि सिर्फ ये बॉयज़ का गेम है, बट ऐसा नहीं है। जब बाहर निकली हूँ तो देखा है कि मेरी जैसी सैकड़ों लड़कियाँ हैं इस गेम के अंदर, और जो अपना बहुत अच्छा कर रही है इस गेम में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एरिया की लड़की भी थोड़ा सा आगे बढ़ें इस गेम में। इस गेम में क्या, किसी भी गेम में, गेम कोई भी हो सभी अच्छे हैं, बट हाँ निकलें थोड़ा सा और अपना करें। क्या लगता है तुर्की देश में जो आपका वर्ल्ड गेम में आप जा रहे हो, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करो? सर बिल्कुल, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी, और मतलब ये है कि 100% सर जो मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगी और गोल्ड के साथ ही वापस आऊँगी।